अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल हैदराबाद से एहसान साहब ने पूछा है। ये बताते हैं कि ये काफ़ी अरसे से अस्थमा में मुब्तला हैं और उसके लिए डॉक्टर ने इनको सालब्यूटामोल प्रिस्क्राइब की हुई है। तो सालब्यूटामोल के बारे में ये चाहते हैं कि मैं कुछ इनको इस बारे में बताऊं, कुछ रहनुमाई प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले तो सालब्यूटामोल के बारे में कुछ तफसील आपको बताता हूं मुख्तसर सी। सालब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है और ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर यूज़ होती है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ये है कि ये सांस की नालियों को खोलती है। कुछ बीमारियों में जैसे अस्थमा है या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर है या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, तो इस किस्म की बीमारियों में सांस की ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की कुछ अलामात हैं जिसमें सीने की जकड़न यानी टाइटनेस ऑफ द चेस्ट और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ यानी सांस का पूरा ना आना और वीजिंग यानी सांस में आवाज़ का आना और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये कफिंग भी बाज़ मामलात में। तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म की अलामात हैं। तो ऐसी सांस की बीमारियां, सांस की तकलीफ जिनमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया अस्थमा हो गई या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स हो गए, उनमें सालब्यूटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। सालब्यूटामोल के मुज़िर असरात काफ़ी हैं, लेकिन इनमें से चंद प्रोमिनेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है, जो 10 में से एक आदमी को ज़्यादातर पाया जाता है, यानी हर 10 में से एक आदमी को हो सकता है, वो है जिस्म में कपकपी, यानी जिस्म शेकी हो जाता है और ख़ासतौर पर हाथ पे कपकपी की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है, ट्रेमर्स जिसको कहा जाता है, और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और बेरब्त भी हो सकती है। और इसके अलावा जो रिलेटिवली अनकॉमन है उनमें ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना और ब्लड पोटेशियम लेवल का कम हो जाना शामिल है। अब ये देखते हैं कि इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी किन बीमारियों में मुब्तला अफराद को सालब्यूटामोल के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए और किन अद्वियात के साथ सालब्यूटामोल के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल की धड़कन के तेज होने की। तो वो लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं और इसके लिए डॉक्टर ने उनको फ्लोक्सिटीन प्रिस्क्राइब की हुई है या एमिट्रिप्टाइलिन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों अद्वियात फ्लोक्सिटीन और एमिट्रिप्टाइलिन ये दिल की धड़कन को तेज कर देती हैं। तो अगर ऐसे लोग जो इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको सांस की किसी तकलीफ की वजह से डॉक्टर ने सालब्यूटामोल भी प्रिस्क्राइब कर दी है, तो सालब्यूटामोल भी दिल की धड़कन में इजाफा करती है, तो फ्लोक्सिटीन के साथ इस्तेमाल करने से या एमिट्रिप्टाइलिन के साथ इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन में ज़्यादा इजाफा हो सकता है, दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कार्डियक अरिथमिया में मुब्तला हैं, तो ये लोग अगर सालब्यूटामोल का सांस की किसी तकलीफ की वजह से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया सालब्यूटामोल नंबर 1 दिल की धड़कन में इजाफा करती है, तो अरिथमिया के पेशेंट्स में अरिथमिया जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे अरिथमिक पेशेंट्स जो डाइजॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि सालब्यूटामोल हाइपोकलीमिया काज करती है। हाइपोकलीमिया का मतलब ये है कि ब्लड में पोटेशियम के लेवल्स को कम करती है। अब अगरचे ये 1000 में से एक फर्द को होता है, लेकिन इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब सालब्यूटामोल को ऐसे अफराद में इस्तेमाल किया जाए जो अरिथमिक हों और डाइजॉक्सिन यूज़ कर रहे हों, क्योंकि ब्लड पोटेशियम लेवल के लो हो जाने से डाइजॉक्सिन के मुज़िर असरात में इजाफा हो जाता है, डाइजॉक्सिन के मुज़िर असरात आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर सालब्यूटामोल के साथ डॉक्टर ने सांस की तकलीफ के लिए स्टीरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए, जो कि अक्सर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, स्टीरॉइड्स और सालब्यूटामोल को इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स में जो कि अरिथमिक हैं और वो डाइजॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें अरिथमिया जनरेट होने के यानी दिल की धड़कन बेकाबू होने के और बेरब्त होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कि दो चीज़ें इकट्ठी हो गई, सालब्यूटामोल भी पोटेशियम लेवल्स को कम करते हैं और स्टीरॉइड्स भी पोटेशियम लेवल्स को कम करते हैं। तो अब बात करते हैं सालब्यूटामोल के ब्लड में शुगर लेवल्स को अप करने की, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं और वो कोई एंटी डायबिटिक अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी डायबिटीज़ उससे कंट्रोल्ड है। अब अगर ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर
किसी सांस की तकलीफ की वजह से साल्ब्यूटामोल प्रिस्क्राइब करेंगे, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि साल्ब्यूटामोल ब्लड शुगर लेवल्स में इजाफा करती है, तो इससे एंटी डायबिटिक अद्वियात, वो अद्वियात जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें, उनकी अफादियत में कमी वाक़ हो सकती है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर साल्ब्यूटामोल के साथ स्टीरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, जैसा कि अक्सर प्रिस्क्राइब सांस की तकलीफ में किए जाते हैं, तो स्टीरॉयड्स भी ब्लड शुगर लेवल में इजाफा करते हैं। तो स्टीरॉयड्स और साल्ब्यूटामोल दोनों मिलकर इनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा अप कर देंगे, जिससे एंटी डायबिटिक अद्वियात की अफादियत में कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि एहतियात करें, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें और डॉक्टर के पास जाकर अपनी एंटी डायबिटिक अद्वियात की डोज को दोबारा से एडजस्ट करें। अब बात करते हैं पोटेशियम लेवल्स में कमी की। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में मुब्तला है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एक बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिसमें करोनरी आर्टरीज, ये वो खून की नालियाँ होती हैं जो दिल के खुलियों को खून मुहैया करती हैं, उनमें तंग हो जाती हैं या क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में रुकावट आ जाती है। अब जब खुलियों में खून की प्रॉपर मिकदार नहीं पहुंचती, तो खून ऑक्सीजन लेके जाता है, खुलियों को ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में नहीं पहुंचती, इसको कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इसकी वजह से दिल के कुछ खुलिये मुर्दा होना, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिल अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं दे पाता। दिल का जो काम है कि फेफड़ों से यानी लंग से साफ खून लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के जरिए सारे जिस्म में वो साफ खून पंप कर देता है। तो जितना लंग्स से खून की मिकदार आती है, उसकी एक मुनासिब हद तक आगे मिकदार दिल सारे जिस्म को पंप कर देता है। तो दिल अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं दे पाता इस्कीमिक हार्ट डिजीज में, यानी जितना उसको ब्लड आ रहा होता है उसकी मुनासिब मिकदार आगे पंप नहीं होती। इससे होता क्या है, इससे लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। जब लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है तो लंग्स में अडीमा हो जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी अडीमा। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं पल्मोनरी अडीमा के लिए। डायूरेटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो पेशाब अवर अद्वियात कहलाती हैं, जो पेशाब के जरिए पानी का खराज करती हैं। तो ज़्यादा पेशाब आता है जिससे पानी ज़्यादा खारिज होता है और पल्मोनरी अडीमा में कमी होती है, सांस बहाल हो जाता है वक्ती तौर पर मरीज़ का, जिनमें फ्यूरोसिमाइड ऐसी अद्वियात में सर फहरिस्त है। इसके अलावा थायजाइड डायूरेटिक्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है वो भी इसमें शामिल है। इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, टैबलेट फॉर्म्स में भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन इन डायूरेटिक्स के साथ एक मसला वही है कि ये भी पोटेशियम लेवल्स को कम करती हैं। अब ऐसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स जिनको पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया है और वो इसके लिए डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किसी सांस की तकलीफ की वजह से साल्ब्यूटामोल भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। तो साल्ब्यूटामोल भी चूंकि पोटेशियम लेवल्स को कम करती है, तो ये कंट्राइंडिकेशन हो गई। ऐसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पोटेशियम लेवल कम होने से उनको पहले ही दिल की बीमारी है, तो अरिदमिया जनरेट हो सकता है, दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है। तो इस बारे में अपने डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है डॉक्टर कोई ऐसा डायूरेटिक प्रिस्क्राइब करे जिसको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं, यानी ऐसे पेशाब और अद्वियात जो पोटेशियम के लेवल को कम नहीं करती, जिनमें स्पाइरोनोलैक्टोन शामिल है। तो या तो वो डायूरेटिक्स को रिप्लेस कर देंगे ताकि या फिर वो कोई पोटेशियम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर देंगे ताकि हाइपोकलीमिया ना हो। हाइपोकलीमिया यानी ब्लड में पोटेशियम लेवल की कमी ना हो और इन दिल के अफराद को अरिदमिया जनरेट ना हो। अब इसके बाद अगले स्टेज पे हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स की जिनको थायरोटॉक्सिकोसिस है। थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायरॉयडिज्म के नतीजे में आगे जनरेट होता है। इस बीमारी में थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करते हैं ब्लड में, और जब ये थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए तो इसमें पोटेशियम लेवल्स गिर जाते हैं और मसल वीक हो जाते हैं और बाज़ केसेस में फालिज तक हो जाता है। तो इस बीमारी में थायरोटॉक्सिकोसिस में पहले ही पोटेशियम लेवल्स कम हो जाते हैं। अब अगर ऐसे पेशेंट्स को सांस की किसी तकलीफ की वजह से साल्ब्यूटामोल प्रिस्क्राइब की जाएगी तो वो उसकी भी टेंडेंसी है कि वो पोटेशियम लेवल्स को डिक्रीज करे। तो ऐसे पेशेंट्स में खतरनाक हो सकता है, एहतियात की जानी चाहिए, क्योंकि इससे फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस के शदीद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात, वो पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हैं, यानी जिनको ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है, वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं और इसके लिए, या उनको कोई दिल की बीमारी है और इसके लिए डॉक्टर ने उनको प्रोप्रानोलोल प्रिस्क्राइब की हुई है। अब प्रोप्रानोलोल जो है ये इसका एक साइड इफेक्ट है, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। तो अगर ऐसे अफराद को
सांस की किसी तकलीफ की वजह से सालब्यूटामॉल प्रिस्क्राइब की जाएगी तो सालब्यूटामॉल की अफादियत में कमी वाक़ हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि पहले से प्रोप्रानोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको सालब्यूटामॉल प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं कि वो प्रोप्रानोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर या तो प्रोप्रानोल को तब्दील करके उसकी जगह मेटोप्रोलोल, जो कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, उसको तब्दील करके मेटोप्रोलोल को प्रिस्क्राइब कर दे या अटीनोलोल को प्रिस्क्राइब कर दे, जिनका निस्बतन कंट्राइंडिकेशन कम है एज कंपेयर टू प्रोप्रानोल, जिसकी वजह से सालब्यूटामॉल की अफादियत में कमी होने के चांसेस कम है और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रह सकता है इन अद्वियात के इस्तेमाल से। तो एहसान साहब, उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप लोग मुझ तक अपने मजीद सवालात पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मजीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।